श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। कुर्म पुराण 38वां अध्याय। तीर्थ महात्म्य प्रकरण में मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद का प्रारंभ। मार्कंडेय जी द्वारा नर्मदा तथा अमरकंटक तीर्थ के महात्म्य का प्रतिपादन। सुत जी ने कहा, देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित ये अत्यंत पवित्र नर्मदा नदी संसार में प्रसिद्ध है तथा नदी रूप में सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। इनका वह शुभ महात्म्य आप लोग सुने जो महर्षि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है तथा सभी पापों का नाशक होने के कारण शुभ है। युधिष्ठिर बोले, महामुने, आपकी कृपा से मैंने विविध धर्मों को सुना, साथ ही प्रयाग का महात्म्य और विविध तीर्थों का भी महात्म्य श्रवण किया। आपने बतलाया कि सभी तीर्थों में नर्मदा मुख्य है, अतः हे स्तंभ, इस समय आप उन्हीं का महात्म्य मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, रुद्र की देह से निकली हुई नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। वे सभी चर अचर प्राणियों को पार उतारने वाली है। पुराणों में नर्मदा का जो महात्म्य मैंने सुना है उसे अब बतलाता हूँ। आप लोग एकाग्र होकर सुने। गंगा कनखल में तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र कही गई है, किंतु ग्राम अथा अरण्य में सर्वत्र ही नर्मदा को पवित्र कहा गया है। सरस्वती का जल 3 दिनों तक, यमुना का जल 7 दिनों तक तथा गंगा का जल तत्काल स्नान पान से पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश के पार्शार्ध में अमरकंटक पर्वत पर तीनों लोकों में पवित्र रमणीय मनोरम नर्मदा का उद्गम स्थल है। राजेंद्र, वह देवताओं सहित असुरों, गंधर्वों, ऋषियों तथा तपस्वियों ने तपस्या कर परम सिद्धि प्राप्त की है। राजन, मनुष्य वहां नर्मदा में स्नान करके जीतेंद्र तथा नियम परायण रहते हुए एक रात्रि उपवास करें तो अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। राजेंद्र, सुना जाता है कि वह श्रेष्ठ नदी 100 योजन से कुछ अधिक लंबी तथा 2 योजन चौड़े विस्तार में फैली है। अमरकंटक पर्वत में चारों ओर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ स्थित हैं। राजन, जो ब्रह्मचर्य परायण है, पवित्र है, क्रोध तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, सभी प्रकार की हिंसाओं से सर्वथा निवृत्त है, सभी प्राणियों के हित में परायण है तथा ऐसे ही सभी पवित्र आचारों से संपन्न है। वह मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग कर जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है उसे आप सावधान होकर सुने। पांडव, वह पुरुष अप्सराओं के समूहों से व्याप्त अर्थात सेवित तथा चारों ओर दिव्य स्त्रियों से आवृत रहकर स्वर्ग में 100,000 वर्षों तक आनंद प्राप्त करता है। दिव्य गंध चंदन से अनुलिप्त होकर तथा दिव्य पुष्पों से सुशोभित होकर देवलोक में क्रीड़ा करता है और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। स्वर्ग में सुख भोगने योग्य पुण्यों के निशेष होने पर वह धार्मिक राजा होता है और नाना प्रकार के रत्नों से समन्वित दिव्य मणिमय स्तंभों, हीरे और वैदर्य मणि से विभूषित उत्तम चित्रों तथा वाहनों से अलंकृत और दासी दास से समन्वित भवन प्राप्त करता है। वह राजराजेश्वर श्री संपन्न सभी स्त्रियों का प्रिय कर एक भोगों तथा भोगों से युक्त होकर वहां पृथ्वी पर 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस तीर्थ में अग्नि अथवा जल में प्रवेश करने अथवा अन्न शन व्रत से वैसा ही पुनरागमन रहित गति होती है जैसी कि आकाश में पवन की होती है। इसका आशय यह है कि शास्त्र विहित तप के रूप में अग्नि प्रवेश आदि तप इस तीर्थ में अक्षय पुण्य देने
वाला देने वाले होते हैं। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम किनारे में सभी पापों का नाश करने वाला और तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नामक एक हृद तालाब है। वहां पिंडदान करने तथा संध्योपासन कर्म करने से 10,000 वर्ष तक पितृ तृप्त रहते हैं, इसमें संदेह नहीं। नर्मदा के दक्षिण तट के समीप ही कपिला नाम वाली महानदी है स्थित है, जो साल तथा अर्जुन के वृक्षों से घिरी हुई है। वह महाभागा नदी पवित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात है। युधिष्ठिर, वहां 100 करोड़ से भी अधिक तीर्थ हैं। काल क्रम से जो वृक्ष वृक्ष उस तीर्थ में गिरते हैं, वे नर्मदा के जल का स्पर्श प्राप्त हो जाने के कारण परम गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी महाभागा शुभ नदी विलक्षयकारी विलक्षयकरणी है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य तत्क्षण ही शल्य से सभी प्रकार के पाप रूपी कांटों से रहित हो जाता है। राजश्रेष्ठ, यह आप्त स्तुति है कि ईश्वर ने इन कपिला तथा विशल्या नाम की दोनों नदियों को प्राणी मात्र के कल्याण करने का आदेश पहले से ही दे रखा है। नराधिपति, उस तीर्थ में जो शास्त्रीय विधि से अन्न शन व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। राजन, वहां स्नान कर मनुष्य अश्वमेध का फल प्राप्त करता है, और जो लोग उत्तरी तट पर निवास करते हैं, वे रुद्र लोक में निवास करते हैं। युधिष्ठिर, शंकर ने मुझे जैसा बतलाया था, उसके अनुसार गंगा, सरस्वती एवं नर्मदा में किया गया स्नान और दान समान फलदायक होता है। जो अमरकंटक पर्वत पर प्राणों का परित्याग करता है, वह 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय तक रुद्रलोक में पूजित होता है। फेन और उर्मियों तरंगों से अलंकृत नर्मदा के पवित्र जल को पवित्रता पूर्वक सिर से वंदित करने पर, अर्थात सिर पर धारण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी प्रकार के पवित्र और ब्रह्म हत्या को दूर करने वाली है। वहाँ एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। जालेश्वर नामक नाम का श्रेष्ठ तीर्थ सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहां जाकर नियम से रहने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में अमरकंटक की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। यह पुण्यप्रद श्रेष्ठ पर्वत अमरकंटक देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से परिपूर्ण एवं विविध प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। राजन, यहाँ देवी पार्वती के साथ महेश्वर और विद्याधर गणों के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र भी स्थित रहते हैं। जो मानव अमरकंटक पर्वत की परिक्रमा करता है, वह पौंड्रिक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ऐसे ही कावेरी नाम की एक प्रसिद्ध नदी है। यह विशाल है तथा कल्मशों का नाश करने वाली है। उसमें स्नान कर तथा नर्मदा के संगम में स्नान करके वृषभ ध्वज महादेव की आराधना करने से रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार 6,000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 38वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 39वां अध्याय। तीर्थ महात्म्य वर्णन के प्रसंग में नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का विस्तार से वर्णन। मार्कंडेय जी ने कहा, मुनियों ने तथा उनसे पूर्व स्वयंभू ईश्वर ने नर्मदा का वर्णन
सभी पापों का नाश करने वाली सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में किया है। मुनियों द्वारा स्तुति करने पर यह श्रेष्ठ नर्मदा नदी लोगों के कल्याण की कामना से रुद्र के शरीर से निकली है। यह नित्य सभी पापों को हरने वाली है, सभी देवों द्वारा नमस्कृत है और देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं के द्वारा स्तुत्य है। इस नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर तीनों लोकों में विख्यात भद्रेश्वर नाम का तीर्थ स्थित है, जो पवित्र, शुभ तथा सभी पापों का हरने वाला है। राजन, यहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, वहां से अमृतकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। तदंतर संयम पूर्वक नियत आहार करते हुए अंग्रेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इससे तीर्थ विधि संपन्न करने से सभी पापों का शोधन होता है और रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजेंद्र, इसके बाद पुण्य प्रदान करने वाले केदार नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके उदक दान, तर्पण आदि क्रिया करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। तदंतर सभी पापों का विनाश करने वाले पिपलेश तीर्थ में जाना चाहिए। महाराज, वहां स्नान करने से रुद्रलोक में आदर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां प्राणों का परित्याग करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। इसके बाद पुष्करणी में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य इंद्र का आधा आसन प्राप्त करता है। राजेंद्र ऐसी स्तुति है राजेंद्र, ऐसी श्रुति है कि वहां से शूल भेद नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके देवाराधना करनी चाहिए। इससे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदंतर परम उत्तम बलि तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य सिंहासनाधिपति अर्थात राजा होता है। इसके उपरांत बलि तीर्थ के दक्षिण किनारे पर स्थित शर्क तीर्थ में जाना चाहिए। वहां एक रात्रि उपवास करके यथाविधि स्नान करना चाहिए तथा महायोग स्वरूप नारायण हरि की आराधना करनी चाहिए। इनसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त कर मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाले ऋषि तीर्थ में जाकर वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। वहीं पर नारद जी का परम शोभन तीर्थ है। वहां स्नान मात्र करके मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसी तीर्थ में देव ऋषि नारद ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फल स्वरूप देवादिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योग प्रदान किया था। राजन, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित लिंग ब्रह्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदंतर ऋण तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने वाला निश्चित ही ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद महेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाकर तीर्थ सेवन करने से जन्म का अंतिम फल महेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। तदुपरांत सभी व्याधियों का विनाश करने वाला सभी व्याधियों का विनाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां अहोरात्र का उपवास करने से त्रिरात्र उपवास का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र,
उस तीर्थ में जो कपिला गौ का दान करता है, वह उस कपिला के तथा उसके कुल में उत्पन्न संतानों के शरीरों पर जितने रोम होते हैं उतने ही हजार वर्ष पर्यंत इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नराधिप वहाँ नराधिप वहाँ जो प्राणों का त्याग करता है, वह जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक अक्षय आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदा के तट का आश्रय कर वहां रहते हैं, वे मरने पर पुण्यवान संतों के समान स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तदंतर व्यास तीर्थ नामक तपोवन में स्थित दिप्तेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में वहां व्यास जी से भयभीत होकर महानदी नर्मदा वापस हो गई थी और व्यास के द्वारा हुंकार किए जाने पर अर्थात रोष प्रकट करने पर वहां से दक्षिण की ओर चली गई। युधिष्ठिर उस तीर्थ में प्रदक्षिणा जो प्रदक्षिणा करता है, प्रसन्न होकर व्यास जी उसे अभिलक्षित फल प्रदान करते हैं। राजेंद्र, तदंतर तीनों लोकों में विख्यात तथा पवित्र इक्षु नदी के संगम पर जाना चाहिए। वहां शिव प्रतिष्ठित हैं। राजन, वहां मनुष्य स्नान कर शिव का गाणपत्य पद प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों का विनाश करने वाले स्कंद तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से जन्म भर का किया हुआ पाप शीघ्र ही दूर हो जाता है। वहां शंकर जी के पुत्र श्रेष्ठ महात्मा शक्ति संपन्न प्रभु स्कंद की गंधर्वों सहित देवता उपासना करते हैं। तदंतर अंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने वाला व्यक्ति हजार गोदान का फल प्राप्त कर रुद्रलोक में जाता है। वहां ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा ने तपस्या के द्वारा देवेश वृषध्वज विश्वेश्वर की आराधना कर उत्तम योग प्राप्त किया था। तदंतर समस्त पापों को नष्ट करने वाले कुछ तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से व्यक्ति अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों को नष्ट करने वाले कोटि तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान कर मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तदुपरांत चंद्रभागा में स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र से ही मनुष्य सोम लोक में आदर प्राप्त करता है। राजन, नर्मदा के दक्षिण नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर उत्तम संगमेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे पर अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहां आदित्य का रमणीय मंदिर है। यह स्वयं ईश्वर ने बताया है। राजेंद्र, वहां स्नान कर यथाशक्ति दान देने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है तथा जो लोग दरिद्र, व्याधि युक्त और दुष्कर्म करने वाले हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। तदंतर मार्गलेश्वर तीर्थ जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। इसके पश्चात पश्चिम की ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदालय में वायु के स्थान में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करके प्रयत्न पूर्वक पवित्र होकर अपनी संपत्ति के विस्तार के अनुसार द्विज को स्वर्ण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुष्पक विमान के द्वारा वायुलोक जाता है। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ अहल्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र से मनुष्य अक्षय अनंत काल तक अप्सराओं के साथ आनंद करता है।
चैत्र शुक्ल पक्ष पश्चिमी की चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव का दिन है। उस दिन इस अहिल्या तीर्थ में जो मनुष्य अहिल्या की पूजा करता है वह जहाँ कहीं भी उत्पन्न होता है श्रेष्ठ तथा प्रिय होता है, और विशेष रूप से दूसरे कामदेव के समान हो जाने से श्री शोभा संपन्न तथा स्त्री वल्लभ होता है। इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने वाला मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तदंतर सोम तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजन तीर्थों राजन तीनों लोकों में विख्यात सोम तीर्थ महान फल देने वाला है। राजेंद्र, वहां चंद्र ग्रहण का स्नान पापों का श्रय करने वाला होता है। उस तीर्थ में जो एकाग्र मन से चंद्रायण व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो विशुद्ध आत्मा वाला होकर सोमलोक को जाता है। नराधिप, जो सोम तीर्थ में अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश अथवा अनशन करता है वह मनुष्य पुनः उत्पन्न नहीं होता। तदंतर स्तंभ तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। तदंतर वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अर्थात पूजित होता है। राजेंद्र, तदंतर परम उत्तम विष्णु तीर्थ में जाना चाहिए। वहां योधनीपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान है। वहां वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था, अतः वह स्थान वासुदेव की पवित्र सन्निधि के कारण तीर्थ पुण्यमय हो गया है। जो मनुष्य उस तीर्थ का सेवन करता है वह विष्णु के समान श्री संपन्न हो जाता है। वहां एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर काम तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहां पर कामदेव ने शंकर की आराधना की थी। उस तीर्थ में स्नान कर उपवास परायण रहने वाला मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम महा उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाना चाहिए। वह तीर्थ उमाहक इस नाम से प्रसिद्ध है। वहां पितरों का तर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा तथा अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहां जल के भीतर हाथी के आकार की शिला स्थित है। उस शिला पर विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा को स्नान के अनंतर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर एकाग्र मन से पिंडदान करना चाहिए। इससे पिंडदाता के पितर जब तक पृथ्वी रहती है तब तक तृप्त रहते हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य गणपत्य पद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदंतर वहां जनार्दन लिंग रूप में प्रतिष्ठित है, वहां जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करने से विष्णु लोक में आदर प्राप्त होता है। यही एकमात्र वह स्थान है जहां नारायण देव ने भक्ति पूर्ण मुनियों को लिंग रूप में अपना दर्शन कराया था। यह लिंग विष्णु रूप होने से परम पद है। तदंतर सभी पापों को नष्ट करने वाले अंकोल तीर्थ में जाना चाहिए। वहां किया गया स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान परम परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो त्र्यंबक त्र्यंबक मंत्र के द्वारा जल से चरु पकाकर उसे अंकोल वृक्ष
के मूल में यथाविधि पिंडदान करता है, उसके द्वारा तारे गए पितर जब तक चंद्रमा तथा तारे रहते हैं तब तक तृप्त रहते हैं। राजेंद्र, तदंतर उत्तम तापेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान मात्र करने से व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों का नाश करने वाले शुक्ल तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, नर्मदा में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। उस शुक्र तीर्थ में दर्शन करने मात्र से दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वह स्नान, दान, तप, जप, होम और उपवास करने से महान फल प्राप्त होता है। देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित वह 1 योजन का क्षेत्र शुक्ल तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ में स्थित वृक्ष के अग्रभाग को भी देखने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। वहां देवी पार्वती के साथ भर्ग तेजोमय शंकर सदैव निवास करते हैं। सुवर्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वहां कैलाश से आकर हर शंकर स्थित होते हैं। श्रेष्ठ, वहाँ देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराओं के समूह तथा नाग रहते हैं। जिस प्रकार रजक धोबी के द्वारा जल से धोने से वस्त्र स्वच्छ मल रहित हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ में स्नान से जन्म भर का किया हुआ पाप दूर हो जाता है। वहां किया गया स्नान, दान, तप तथा श्राद्ध अनंत फलदायक हो जाता है। शुक्र तीर्थ सा परम तीर्थ न कोई हुआ है, न होगा। मनुष्य पूरी अवस्था भर में किए गए पापों को शुक्ल तीर्थ में एक अहोरात्र के उपवास से दूर कर देता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर परमेश्वर देव को घृत से स्नान करना चाहिए। इससे मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों के साथ ईश्वर के लोक में निवास करता है, कभी भी वहां से च्युत नहीं होता। शुक्ल तीर्थ में जो गति प्राप्त होती है वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दान से प्राप्त नहीं होती। ऋषियों तथा सिद्धों से सेवित शुक्ल तीर्थ महान तीर्थ है। राजन, वह स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। वहां अयन चतुर्दशी, संक्रांति तथा विशुभ योग में स्नानोपरांत उपवास करते हुए विजित आत्मा पुरुष को समाहित होकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। इससे विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है। अनाथ, दुर्गति को प्राप्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी इस तीर्थ में विवाह कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे उसे सुनो। उसके विवाह संपन्न कराने वाले के शरीर में तथा उसके कुल की संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्षों तक वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदंतर परम उत्तम यम तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस यम तीर्थ में स्नान करने करके रात्रि में भोजन करने वाले को गर्भ के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ एरंडी तीर्थ में जाना चाहिए। व्यक्ति वहां संगम में स्नान कर उपवास परायण रहते हुए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। इससे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल
मिलता है। एरंडी संगम में स्नान करके भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर मस्तक में वहां की मिट्टी लगाने से तथा नर्मदा के जल से मिश्रित उस एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, इसके पश्चात कर्णाटिकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां पुण्य पर्व दिन में निश्चित रूप से गंगा अवतरित होती है। वहां स्नान कर, जल पीकर और विधि पूर्वक दान देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदंतर नंदी तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत शुभ अनरक नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करके मनुष्य नरक का दर्शन नहीं करता। राजेंद्र, उस तीर्थ में अपनी अस्थियों के विसर्जन की प्रेरणा अपने प्रियजनों को देनी चाहिए। वहां जिसकी अस्थि विसर्जित होती है वह जन्मांतरों में दिव्य रूप एवं विविध ऐश्वर्य से संपन्न होता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम कपिला तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान कर व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास के आने पर विशेष रूप से चतुर्दशी तिथि को वहां उपवास कर मनुष्य को भक्ति पूर्वक घृत का दीप दान करना चाहिए। घृत से ही रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। घृत युक्त श्रीफल का सेवन करना चाहिए और घंटा तथा अभ्यारणों से संपन्न कपिला गौ का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी अलंकारों से युक्त सभी देवताओं के लिए वंदनीय और शिव के समान तुल्य बल वाला होकर चीर काल तक शिव के समान पीड़ा करता है। विशेष रूप से मंगल के दिन चतुर्थी पड़ने पर इस कपिला तीर्थ में शिव का अभिषेक कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी भोगों से समन्वित होकर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र अप्रतिहत गति एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण विमान के द्वारा इंद्र के भवन में जाकर इंद्र के साथ आनंदित होता है। स्वर्ग से च्युत होने पर इस लोक में भी धनवान और भोगवान होता है। अंगारक नवमी, मंगलवार युक्त नवमी तथा अमावस्या को अब वहां कपिला तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक अभिषेक करने से व्यक्ति रूपवान एवं सौभाग्यशाली होता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। श्रावण मास आने पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है और पितरों का तर्पण करने से तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गोपेश्वर तीर्थ के समीप श्रेष्ठ गंगावदन नामक तीर्थ है। वहां मनुष्य कामना पूर्वक अथवा निष्काम भाव से स्नान करके जन्म भर के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। संशय नहीं इसमें संशय नहीं है। उस गंगावदन के पश्चिम भाग में बहुत दूर नहीं अपितु समीप में ही तीनों लोकों में विख्यात दशाश्वमेधिक नामक तीर्थ है। वहां शुभ भाद्रपद मास की अमावस्या को एक रात्रि का उपवास कर
स्नान पूर्वक वृषभ ध्वज का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से किंकणी के समूह से अलंकृत सोने के विमान से रमणीय रुद्रपुर में पहुंचने तथा वहां रुद्र के साथ आनंद आनंद अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उस दशाश्वमेधिक तीर्थ में सर्वत्र सभी दिनों में स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 39वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 40वां अध्याय तीर्थ महात्म्य प्रकरण में नर्मदा तथा उसके समीपवर्ती तीर्थों की महिमा, मार्कंडेय तथा युधिष्ठिर के संवाद की समाप्ति। मार्कंडेय जी ने कहा, राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ भृगु तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में यहाँ महर्षि भृगु ने भगवान रुद्र की आराधना की थी। उन देव के दर्शन करने से तत्काल पाप से मुक्ति हो जाती है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ स्नान कर व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं और यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ जूते का जोड़ा तथा सोने के साथ अन्न का दान करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन भी करना चाहिए। यह सब अक्षय फल वाला कहा गया है। युधिष्ठिर, सभी दान यज्ञ तप तथा कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु भृगु तीर्थ में किया हुआ तप अक्षय होता है। युधिष्ठिर, उन्हीं महर्षि भृगु की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिपुरारी भगवान शंकर भृगु तीर्थ में सदैव सन्निहित रहते हैं, यह शास्त्रों में कहा गया है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले त्रिशूली भगवान शंकर की आराधना कर महर्षि गौतम ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, वहां गौतमेश्वर तीर्थ में स्नान कर उपवास व्रत व्यक्ति सोने के विमान द्वारा ब्रह्मलोक जाता है तथा वहां आदर प्राप्त करता है। तदुपरांत वर्षोत्सर्ग तीर्थ की यात्रा कर शाश्वत पद प्राप्त करता है। विष्णु की माया से मोहित मूढ़ व्यक्ति इस तीर्थ को नहीं जानते। इसके पश्चात धोत पाप नाशक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ स्वयं वृक्ष वृक्ष अर्थात भगवान धर्म ने अपना पाप धोया था। राजन, सभी पातकों का नाश करने वाला वह तीर्थ नर्मदा में स्थित है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो प्राणों का त्याग करता है, वह चार भुजा वाला, तीन नेत्रों वाला, शंकर के समान बल वाला होता है। शिव के समान पराक्रमी होकर वह 10,000 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में निवास करता है और बहुत समय के बाद वह पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट बनकर उत्पन्न होता है। राजेंद्र, उसके बाद श्रेष्ठ हंस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, वहां विष्णु लोक की गति प्रदान करने वाले वराह तीर्थ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ चंद्र तीर्थ में जाना चाहिए।
वहाँ विशेष रूप से पौर्णमासी को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने वाला व्यक्ति चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, इसके पश्चात उच्चतम अत्युत्तम कन्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहां शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से व्यक्ति पृथ्वी में एकमात्र सम्राट होता है। तदंतर सभी देवताओं से वंदित देव तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करने से देवताओं के साथ आनंद के अनुभव का अवसर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ शिखी तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जो कुछ दान किया जाता है वह सब करोड़ों गुना फल वाला हो जाता है। राजेंद्र, शुभ पेतामह तीर्थ में भी जाना चाहिए। वहां जो श्राद्ध किया जाता है वह अक्षय फल वाला हो जाता है। सावित्री तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। वहीं मनोहर नामक परम सुंदर तीर्थ है। राजन, वहां स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम मानस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदुपरांत देवताओं से नमस्कृत स्वर्ण बिंदु नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। इसके बाद अपसरेश्वर तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह स्वर्ग लोक में निवास करते हुए क्रीड़ा करता है और अप्सराओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम भारभूति नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां उपवास करते हुए ईश्वर की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजन, इस तीर्थ में मरने वाला शिवलोक में गणपति पद प्राप्त करता है। यहाँ कार्तिक मास में पार्वती पति देवताओं के ईश शंकर की पूजा करनी चाहिए। इसका फल मनीषी लोग अश्वमेध के फल से भी 10 गुना अधिक मानते हैं। यहाँ कुंद पुष्प तथा इंदु चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ का दान करता है वह वृष युक्त विमान से रुद्रलोक में जाता है। इस तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी पापों से मुक्त हो विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में जाता है। नराधिप, इस तीर्थ में जो जल में प्रवेश कर प्राण त्याग करता है वह हंस युक्त विमान से स्वर्गलोक में जाता है। अरंडी एरंडी तथा नर्मदा का संगम विख्यात है। वहां सभी पापों को नष्ट करने वाला महान पुण्यप्रद तीर्थ है। राजेंद्र, वहां स्नान कर उपवास करने वाला तथा नित्य व्रत परायण रहने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदंतर नर्मदा और सागर से नर्मदा और सागर के संगम स्थल में जाना चाहिए। वहां जमदग्नि नाम से विख्यात जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन, वहां नर्मदा तथा सागर के संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध के फल का तिगुना फल प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहां उपवास करके जो विमलेश्वर का दर्शन करता है वह 7 जन्मों में किए
पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। और राजेंद्र, वहां से उत्तम आलिका तीर्थ में जाना चाहिए। इस तीर्थ का महात्म्य यह है कि वहां एक रात्रि उपवास करके संयत रहते हुए नियम पूर्वक सात्विक आहार करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पांडव, संक्षेप में मैंने प्रधान प्रधान तीर्थों को बतलाया। विस्तार पूर्वक तीर्थों की संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह पवित्र तथा स्वच्छ जल वाली नर्मदा नदी तीनों लोकों में विख्यात है। नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और महादेव को अत्यंत प्रिय है। युधिष्ठिर, जो मन से भी नर्मदा का स्मरण करता है वह 100 चंद्रायण व्रतों से भी अधिक फल प्राप्त करते हैं। इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर का यह कहना है कि श्रद्धा से रहित तथा घोर नास्तिकता का आश्रय लेने वाले पुरुष भीषण नरक में गिरते हैं। इसीलिए ऐसे पुरुषों को नरक में नरक से बचने का कोई नर्मदा नरक से बचने के लिए नर्मदा का दर्शन सेवन करना चाहिए। इसी कारण स्वयं देव महेश्वर हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं। अतः इस पवित्र नदी को ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर करने वाली समझना चाहिए तथा पूर्ण निष्ठा के साथ इसका दर्शन सेवन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 40वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 41वां अध्याय तीर्थ महात्म्य प्रकरण में नैमिषारण्य तथा जपेश्वर तीर्थ की महिमा। जपेश्वर तीर्थ में महर्षि शिलादक के पुत्र नंदी की तपस्या तथा उनके गणाधिपति होने का आख्यान। सुत जी ने कहा, तीनों लोकों में विख्यात यह उत्तम नेमिष तीर्थ महादेव को प्रिय लगने वाला तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। द्विजतमो, ब्रह्मा ने इस नेमिष तीर्थ की सृष्टि उन परमेष्ठी ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के लिए ऋषियों के लिए की है, जो तपस्या से महादेव के दर्शन करने की इच्छा से तपस्या करना चाहते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु तथा अंगिरा के वंश में उत्पन्न ऋषियों ने सभी प्रकार का वर देने वाले कमल से उत्पन्न चतुर्मूर्ति चतुर्मुख अच्युत विश्वकर्मा ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम कर उनसे पूछा। षटकुलोत्पन्न ऋषि ने कहा, भगवन, यह बतलाइए कि हम किस उपाय से देवताओं द्वारा नमस्कृत अद्वितीय तेजस्वी कपर्दी ईशान देव का दर्शन करें। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग वाणी तथा मन के दोषों से रहित होकर 1000 यज्ञ विशेष सत्र संपन्न करें। मैं वह देश आप लोगों को बतलाता हूं जहां आप यज्ञ करेंगे। ऐसा कहकर उन ब्रह्मादि ने एक मनोमय चक्र का निर्माण करके उन ऋषियों से कहा, मेरे द्वारा छोड़े गए इस चक्र का आप लोग अनुगमन करें, विलंब न करें। श्रेष्ठ पुरुषों, जहां इस चक्र की नेमी
क्षीण होगी, नेमी क्षीण होगी, गिर कर टूटेगी, वही स्थान तपस्या एवं यज्ञ करने का शुभ स्थान होगा। तब उन्होंने ब्रह्मा से तब उन्होंने ब्रह्मा ने उस मनोमय चक्र को छोड़ा और वे ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। शीघ्रता पूर्वक जा रहे उस चक्र की नेमी जहां क्षीण हुई गिरी, वह स्थान नेमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्वत्र पूजित हुआ। सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण यक्षों गंधर्वों से सेवित उस यह उत्तम नेमिष नामक स्थान भगवान शंभु का स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ पर तपस्या करके देवताओं गंधर्वों यक्षों नागों और राक्षसों ने श्रेष्ठ वरों को प्राप्त किया था। मरीचि अत्रि वशिष्ठ क्रतु भृगु तथा अंगिरा इन 6 कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रता पूर्वक यज्ञानुष्ठान द्वारा देवेश की आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया था। द्विजों, यहाँ किया गया दान तप स्नान तथा जप आदि कोई भी शुभ कर्म अकेला ही 7 जन्मों में किए पापों को नष्ट कर उसे पवित्र बना देता है। प्राचीन काल में ऐसे इसी तीर्थ में भगवान वायु ने यज्ञ करने वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए ब्रह्मांड पुराण में सुनाया था। आज भी यहाँ विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान महादेव प्रमथ गणों से घिरे रहकर रुद्राणी के साथ रमण करते हैं। अपनी अंतिम अवस्था में नियम पूर्वक यहाँ निवास कर प्राणों का परित्याग करने वाले द्विजातीय लोग उस ब्रह्मलोक में जाते हैं जहाँ जाकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। एक दूसरा एक दूसरा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है जो जापेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ महान गणनंदी ने निरंतर रुद्र का जप किया था और पिनाक धारण करने वाले रुद्र महादेव देवी के साथ उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें नंदी को अपनी समानता तथा मृत्यु से बचने का वर प्रदान किया था। इन नंदी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। शिलाद नाम के एक धर्मात्मा ऋषि हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वृषभ ध्वज महादेव की आराधना की। तब करते हुए उन्होंने जब 1000 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया, तब गणों से आवृत विश्वकर्ता सोम शर्व ने मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। उन्होंने शिलाद ऋषि ने वरण्य गिरिजापति ईशान से वर मांगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयोनिज पुत्र प्रदान करें। देवी के साथ भगवान महेश्वर ने ऐसा ही हो कहा और उन विप्रेश्री के देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर धर्मज्ञ शिलाद ने अपनी भूमि में यज्ञ करने की इच्छा से हल द्वारा पृथ्वी को जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्त नामक अग्नि के समान रूप तथा लावण्य से संपन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसते हुए एक सुंदर कुमार को देखा। कुमार कार्तिकेय के समान उन अतुलनीय नंदी नामक कुमार ने
मेघ सदृश गंभीर वाणी से शिलाद को बार बार तात तात इस प्रकार से पुकारा। आविर्भूत हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद ने उसका आलिंगन किया और उस आश्रम में रहने वाले जो मुनि थे उन्हें भी उसे दिखाया। अनंतर उन्होंने, शिलाद ऋषि ने उन नंदी के जात कर्म आदि सभी संस्कार किए और शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार का वेद पढ़ाया। वेद का अध्ययन कर भगवान नंदी ने यह श्रेष्ठ विचार किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मैं मृत्यु को जीतूंगा। उन्होंने पवित्र नदी के तट पर जाकर एकाग्र तथा श्रद्धा युक्त होकर महेश्वर ने अपने मन को आसक्त कर निरंतर रुद्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा 1 करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्तवत्सल शंकर ने अपने गणों तथा पार्वती के साथ वहां आकर मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। नंदी के नंदी ने वर मांगते हुए कहा, ईश्वर, मैं पुनः ईश्वर का 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ। अतः महादेव, आप मुझे उतनी ही लंबी आयु प्रदान करें, ऐसा ही हो। यह कहकर वे देव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नंदी ने पुनः उनमें मन लगाते हुए 1 करोड़ जप किया। 2 करोड़ जप पूरा कर पुनः भूत गणों से आवृत वृषभ ध्वज शंकर ने आकर मैं वर दूंगा कहा, मैं वर प्रदान करूंगा ऐसा कहा। तब नंदी ने कहा, प्रभु शंकर, मैं पुनः तीसरी बार 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ, ऐसा ही हो। कहकर विश्वात्मा देव पुनः अंतर्ध्यान हो गए। 3 करोड़ जप पूरा होने पर भूत गणों से आवृत अत्यंत प्रसन्न मन देव शंकर ने आकर कहा, मैं प्रवर प्रदान करूंगा। इस पर नंदी ने कहा, मैं पुनः अपने आप के तेज से संपन्न होकर करोड़ों की संख्या में जप करना चाहता हूँ। ऐसा कहे जाने पर भगवान ने कहा, अब तुम्हें आगे जप नहीं करना है। तुम जरा से वृद्धावस्था से मुक्त और अमर होकर सदा मेरे समीप में स्थित रहोगे। तुम देवी पार्वती के पुत्र महागणपति, मेरे गण के अधिपति एवं महेश्वर होगे। तुम योगीश्वर, योग नेता, गणों के ईश्वरों के भी ईश्वर, सभी लोकों के अधिपति, श्रीमान, सर्वज्ञ और मेरे बल से संपन्न रहोगे। मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हें हस्ता हस्तामल हस्तामलकवत प्राप्त रहेगा। तुम महाप्रलय पर्यंत गणेश्वर एवं नंदी के रूप में स्थित रहोगे और इसके बाद मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर महादेव शंकर ने गणों को बुलाकर उन्हें नंदीश्वर को गणों के अधिपति के पद पर अत्यंत उपयुक्त अभिषेक विधि से नियुक्त कर दिया। पिनाक धारण करने वाले शंकर ने स्वयं ही मरुद गणों की शुभ कन्या को, जो सुयशा इस नाम से विख्यात थी, उसके साथ इनका विवाह कर दिया। यह जपेश्वर नामक स्थान देवादिदेव शूली शंकर का स्थान है। यहाँ जहाँ कहीं भी शरीर त्याग करने वाला रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली
श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 41वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 42वां अध्याय विविध शैव तीर्थों के महात्म्य का निरूपण। तीर्थों के अधिकारी तथा तीर्थ महात्म्य का उपसंहार। सुत जी ने कहा, जपेश्वर के समीप में ही पंचनद नाम का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है, जो पवित्र तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। वहां 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर महेश्वर की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्र की रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। अमित तेजस्वी शंकर का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है, जो महाभैरव नाम से कहा गया है। वह महापातकों का नाश करने वाला है। वितस्ता नामक श्रेष्ठ नदी तीर्थों में परम तीर्थ है। वह सभी पापों को हरने वाली पवित्र और साक्षात पार्वती रूप ही है। अमित तेजस्वी शंभु का पंचतप नाम का एक तीर्थ है, जहाँ देवों के आदि देव विष्णु ने चक्र प्राप्ति के लिए शंकर की प्राप्ति की थी। वहाँ पंचनद तीर्थ में किया गया पिंडदान आदि कर्म परम परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ संकल्प वहाँ संकल्प युक्त नियम से निवास संकल्प पूर्वक नियम से निवास करते हुए यथा समय प्राण त्याग करने वाला ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। काया कायावरोहण नामक महादेव का एक शुभ स्थान तीर्थ है, जहाँ मुनियों ने महेश्वर धर्मों का प्रवर्तन किया था। वहाँ किया गया श्राद्ध, दान, तप, होम तथा उपवास अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ जो प्राण परित्याग करता है, वह रुद्रलोक में जाता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है, जो कन्या तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वहां जाकर प्राणों का परित्याग करने से शाश्वत लोकों की प्राप्ति होती है। जमदग्नि के पुत्र अक्लिष्टकर्मा परशुराम का भी एक शुभ तीर्थ है। उस तीर्थ श्रेष्ठ में स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। महाफल इस नाम से विख्यात तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर प्राणों का परित्याग करने से गणपत्य पद प्राप्त होता है। श्रेष्ठ नकुलीश्वर तीर्थ ग्रह गुह स्थानों के में भी अत्यंत गुरु है। वहाँ श्रीमान भगवान नकुलीश्वर विराजमान रहते हैं। हिमालय के रमणीय शिखर पर स्थित अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में शिष्यों से घिरे हुए महादेव देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। वहां स्नान कर वृषध्वज महादेव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और महादेव के साथ वो- और मृत्यु के बाद परम ज्ञान प्राप्त होता है। देवादिदेव शंकर का एक दूसरा शुभ तथा पवित्रतम स्थान है, जो भीमेश्वर इस नाम से विख्यात है। वहां जाने से मुक्ति वहां जाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चंडवेगा नदी का उद्गम स्थान भी पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने तथा जल का पान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। इन सभी तीर्थों में भी श्रेष्ठ तथा दिव्य वाराणसी नाम की पुरी हजारों कोटि गुना अधिक फलप्रदा है। पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके महात्म्य का वर्णन किया था। योगी को भी वाराणसी से अतिरिक्त अन्यत्र एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती है।
योगी को भी वाराणसी के अतिरिक्त अन्यत्र एक जन्म से में भी मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्यों के पापों को हरने वाले ये प्रधान प्रधान देश तीर्थ बतलाए गए हैं। यहाँ जाकर सैकड़ों जन्मों में किए पापों का प्रक्षालन करना चाहिए। जो अपने धर्मों का परित्याग कर तीर्थों का सेवन करता है, उसके लिए तीर्थ न इस लोक में फलदायी होते हैं, न परलोक में। प्रायश्चिति पत्नी से रहित विधुर पुरुष तथा जिनके द्वारा पाप हो गया है, ऐसे ग्रस्त एवं इसी प्रकार के जो अन्य लोग हैं, इन्हें पश्चाताप पूर्वक यथा शास्त्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक अग्निहोत्री वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर अपनी अग्नि तथा धर्म पत्नी के साथ तीर्थ में निवास करता है। अग्नि तथा अथवा पत्नी के साथ तीर्थों में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर यथाशक्ति गति उत्तम गति यथोक्त गति उत्तम गति प्राप्त करता है, अथवा तीनों ऋणों से मुक्त होने के बाद पुत्रों के लिए जीविका संबंधी वृत्ति की व्यवस्था कर और अपनी पत्नी को उन्हें सौंप कर तीर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रायश्चित के प्रसंगवश तीर्थों के महात्म्य का वर्णन किया गया। इसे पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला भी सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 42वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।